सर चलो, अच्छा हुआ कि मानसी और देव एक बार फिर से एक हो गए, ये जानकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। कहते हुए डॉक्टर सौमिक डॉक्टर ऋषि से बात कर रहे थे। तभी डॉक्टर ऋषि इसी ने कहा कि हाँ सही बात, ये जानकर तो मुझे भी अच्छा लग रहा है। लेकिन क्या करें, हम जैसे लोगों की लाइफ कुछ ऐसी ही थोड़ी डिफ़िकल्ट होती है। ऐसा एक किस्सा तुम्हें सुनाता हूँ कि वह कैसे हमारे CBI ऑफिसर ने प्रकाश सक्सेना नाम के आदमी को किस तरह से गिरफ्तार किया था। वो प्रकाश सक्सेना के बारे में डॉक्टर ऋषि को बताने लगे। मुझे तो पता नहीं चल रहा है कि आखिर उन लोगों को मेरे बारे में पता चला तो कैसे चला। आखिर किसने बताया होगा उन लोगों को मेरे प्लान के बारे में। मैंने आज तक भी कोई छोटी सी भी हिंट उन लोगों को नहीं दी। फिर पता नहीं CBI तक ये बातें कैसे पहुंच गईं। CBI ऑफिसर क्यों मुझसे बार बार पूछताछ करने चले आते हैं। कहते हुए प्रकाश सक्सेना उनके आदमियों से ये बात कहे जा रहे थे। या कोई हमारा ही आदमी है जो कि हमारा भेद उन तक पहुंचा रहा है। अगर इस बारे में उनको भनक लग गई तो हमारा बरसों से प्लान किया हुआ मिशन फेल हो सकता है। लेकिन हमारे घर काम करने वाले जितने भी लोग हैं सब हमारे वफादार हैं। और ये लोग वर्षों से हमारे यहाँ पर काम कर रहे हैं। ये लोग ऐसा नहीं कर सकते। फिर भी तुम लोग इन पर अपनी निगरानी बनाकर रखो कि कहीं इनमें से तो कोई हमारा सीक्रेट उन तक तो नहीं पहुंचा रहा है। प्रकाश सक्सेना ने अपने आदमियों से कहा कि मैं तुम लोगों को 24 घंटे तक का समय दे रहा हूं। मुझे पता करके बताओ कि आखिर CBI ऑफिसर तक हमारी सूचना कैसे पहुंची और हमारे मिशन के बारे में उन्हें भनक कैसे लगी। तमतमाते हुए प्रकाश सक्सेना वहां से चले गए। तभी सूरज शर्मा उनके सेक्रेटरी ने मिस्टर प्रकाश सक्सेना से कहा कि सर हमने पूरी तरह पता किया, हमारा कोई भी आदमी किसी से मिला हुआ नहीं है और हमने सबके परिवार वालों से भी जाकर बात की और गुप्त तरीके से भी जानना चाहा। लेकिन उनमें से कोई भी ऐसा नहीं है कि जो हमारे प्लान के बारे में उनको बताया। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर प्रकाश सक्सेना और ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और उन्हें बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि CBI ऑफिसर तक आखिर हमारी बात किसने पहुंचाई। यही सोचते हुए वे सारी रात जागते रहे। प्रकाश सक्सेना सारी रात सोचते रहे कि अगर पक्के सबूत CBI ऑफिसर को पता चल गए तो हम माल को कैसे इस देश से दूसरे देश तक समुद्र मार्ग से भेजने में सफल हो पाएंगे और मुझे करोड़ों का नुकसान सहना पड़ेगा जो कि मेरे लिए बहुत बड़ी हानि हो सकती है। मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, चाहे उसके लिए फिर मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। प्रकाश सक्सेना ने सुबह सुबह ही सूरज शर्मा को अपने केबिन में बुलाया और कहा कि अब हम जिस तारीख को माल डिलीवर कर रहे थे हमें अपना प्लान चेंज करना पड़ेगा जिससे CBI ऑफिसर को भनक न हो। कहते हुए उन्होंने 2 दिन बाद का समय अपना माल को समुद्र मार्ग से भेजने का निर्णय सूरज को बताया। तब सूरज ने कहा कि सर आप चिंता ना करो, जैसे आपने कहा ठीक वैसे ही होगा। अब हम माल की डिलीवरी 2 दिन के बाद ही करेंगे और यह भनक किसी को नहीं लगेगी क्योंकि यह बात आप और मुझ तक ही सीमित रहेगी। कहते हुए सूरज शर्मा वहां से चले गए। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं प्रकाश सक्सेना को डर था कि उनकी यह बात भी कहीं CBI ऑफिसर तक ना पहुंच जाए, क्योंकि जो इतने गुप्त प्लान और इतने सालों से जो प्लानिंग की जा रही थी कि किस तरह समुद्र मार्ग से माल को पहुंचाना है, वह CBI ऑफिसर को पता चल गया तो क्या 2 दिन वाली बात पता नहीं चलेगी। ये सोचकर वह थोड़ा परेशान भी हो रहे थे। लेकिन उन्होंने सोचा कि CBI ऑफिसर को जिस दिन की माल डिलीवर करने की भनक लगी हैं, लेकिन हमने अब प्लान उसके 2 दिन बाद की तारीख तय की है तो अब उनको इसकी भनक नहीं लगेगी। यही सोचते हुए उन्होंने थोड़ी चैन की सांस ली। प्रकाश सक्सेना ने अपने सभी आदमियों को बुलाकर कहा कि अभी हम माल की डिलीवरी कैंसिल कर रहे हैं, अभी हम इसे कुछ दिन के लिए रोक देते हैं। जब तक आप भी अपने सभी आदमियों पर नज़र रखिए कि कोई हमारा ही आदमी तो हमारी खबर उन तक नहीं पहुंच रहा है। सबके जाने के बाद उन्होंने सूरज शर्मा से कहा कि इनमें से भी किसी को मत बताना कि हम माल की डिलीवरी 2 दिन बाद समुद्र मार्ग से रात में डिलीवर करेंगे और तुम्हें मैं ये काम सौंपता हूँ, तुम इन पर नज़र बनाए रखो, कहीं यही लोग या इनमें से कोई और तो नहीं है जो हमारी खबर खुफिया एजेंसी या CBI ऑफिसर तक पहुंचा रहे हैं। सूरज तुम सबसे पहले सारे CCTV कैमरे को खंगाल कर देखो, शायद कोई सबूत मिल जाए। सूरज ने हामी भरते हुए वहां से चला गया। दूसरे दिन उसने प्रकाश सक्सेना को बताया कि सर मैंने सारे CCTV कैमरे चेक किए हैं, उसमें ऐसा कुछ नजर आया नहीं और मेरी जानकारी के अनुसार इनमें से भी कोई आदमी नहीं है जो हमारी खबर उन तक पहुंचा रहा है। मुझे भी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर हमारी इतनी सीक्रेट जानकारी तक उन लोगों तक भनक कैसे लगी। सूरज लेकिन CBI ऑफिसर के पास हमारे खिलाफ कोई सबूत नहीं होने के कारण उन्होंने अभी तक हम पर कोई एक्शन नहीं लिया और हमें गिरफ्तार नहीं किया। ये हमारे लिए अच्छी बात है, इसलिए तब तक हम लोग अपने माल की डिलीवरी कर देते हैं ताकि और भी कोई सबूत उनके हाथ ना लगे। कहते हुए प्रकाश सक्सेना सूरज की ओर देखने लगे। ठीक है सर, हमें ये काम जल्द से जल्द करना पड़ेगा।
नहीं तो हमारा करोड़ों का नुकसान हो जाएगा, और हमने जो मार्केट से इतना कर्जा लिया है हम वह भी चुका नहीं पाएंगे बल्कि और कर्ज में डूब जाएंगे। कहते हुए सूरज शर्मा प्रकाश सक्सेना की और चिंता भरी नज़रों से देखने लगे। सर आप चिंता मत करो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अगर आपने कहा कि माल की डिलीवरी 2 दिन बाद करनी है तो 2 दिन बाद हो जाएगी। कहते हुए सूरज वहां से चला गया। 2 दिन का इंतजार प्रकाश करने लगा कि कैसे भी 2 दिन के बाद रात में उस माल की डिलीवरी विदेश में भेजने के लिए करना ही होगा, वो भी CBI ऑफिसर और उनके आदमियों से छुपकर। लेकिन उनके मन में बार बार रह रहकर यही प्रश्न उठ रहा था कि आखिर इतनी गुप्त जानकारी CBI ऑफिसर तक पहुंची तो कैसे, और किसने ये गुप्त जानकारी उन्हें दी होगी। मिस्टर प्रकाश सक्सेना और सूरज शर्मा, तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। कहते हुए आध्या ने तुरंत उन्हें गिरफ्तार करने का वारंट जारी किया। आध्या को देख मिस्टर प्रकाश सक्सेना और सूरज शर्मा चौंक पड़े। अरे आरती, क्या तुम CBI ऑफिसर हो? तुम तो लोगों के घरों में काम करती हो, फिर यहाँ कैसे? जी बिल्कुल सही कहा आपने मिस्टर प्रकाश सक्सेना, मैं आध्या, CBI ऑफिसर आध्या उर्फ कामवाली बाई। ओहो, तो तुम ही हो जो हमारे घर में ही रहकर हमारे ही खिलाफ साजिश रच रही थी, और हम बेवकूफ़ समझ ना पाए। हम वही सोच रहे थे कि हमारा कौन सा आदमी हमारी खबर CBI ऑफिसर तक पहुंचा रहा है, लेकिन हम लोगों का ध्यान तुम पर कैसे नहीं गया। इतनी चालाक तुम निकलोगी ये हमने सपने में भी नहीं सोचा था। कहते हुए प्रकाश सक्सेना और सूरज शर्मा एक दूसरे की तरफ देखने लगे। सही कहा मिस्टर प्रकाश सक्सेना, चालक तो मैं हूं ही, और इतनी चालाक हूं कि अगर कोई हमारे सामने गलत काम करे तो उसे रोक सके। ये हमारी आजकल की प्लानिंग नहीं है मिस्टर प्रकाश, बल्कि हम लोग 6 महीने से इस पर सर्च कर रहे हैं, और जैसे ही मुझे पता चला कि तुम्हारे घर कामवाली बाई की आवश्यकता है, फिर क्या मेरे लिए तो जैसे सारे ही रास्ते खुल गए। जिस दिन मैं तुम्हारे घर पहले दिन आई थी, मैंने तभी गुप्त CCTV कैमरे हर जगह लगा दिए थे। जब तुम घर में नहीं होते उस समय मैं तुम्हारे कमरे में जाकर तुम्हारे सारे डेटा को स्कैन कर लेती थी। मिस्टर प्रकाश सक्सेना, अब तुम सोच रहे होंगे कि यह सब CCTV कैमरे में कैद क्यों नहीं हुआ। तो अपने काम करने से पहले मैं सारे CCTV कैमरे को ऑफ कर देती थी। मैंने तुम्हारे सामने रो रो कर अपनी गरीबी के बारे में तुम्हें बताया, और बताया कि किस तरह मेरा पति दारू पीकर मुझे मारता पीटता है। बस फिर क्या मुझ पर तरस खाकर तुमने मुझे नौकरी पर रख लिया, और मैं इस तरह अनपढ़ बनकर मैंने तुम्हारा दिल जीत लिया। लेकिन तुम्हारा असिस्टेंट सूरज शर्मा, इसे भी मैंने अपने जाल में फंसा लिया था, मीठी मीठी बातें करके, इसलिए ये भी समझ ना पाया कि मैं कौन हूँ, और किसी को मुझ पर शक नहीं हुआ, और मैं अपना काम घर के काम के साथ साथ बखूबी करती रही। मिस्टर प्रकाश सक्सेना, तुम्हें याद होगा कि जिस दिन तुम मीटिंग ले रहे थे उस दिन मैं आपके मीटिंग हॉल में सबके लिए चाय लेकर आई थी, और वह जो चाय तुम्हारे आदमी के कपड़े पर गिरी थी वह मैंने ही जानबूझकर गिराई थी, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा समय उस हॉल में रुक सकूं, और मेरे गुप्त कैमरे जो कि मेरे ड्रेस में लगा हुआ था वह सब कुछ तुम्हारी बातों को रिकॉर्ड कर ले, ताकि मैं ये खुफिया एजेंसी के ऑफिस तक सारी जानकारी पहुंचाने में सक्षम रहूं। तुम्हारे सारे माल की डिलीवरी और सारी बातें मैंने उस कैमरे में रिकॉर्ड कर ली, जिससे मुझे पता चला कि तुम माल का आदान प्रदान विदेश तक करते हो, वह भी समुद्र के गुप्त रास्ते से, जो कि बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। मैं CBI ऑफिसर आध्या ब्लू टॉर्च की एक खोज का एक हिस्सा हूं, लेकिन तुम्हारे द्वार माल के आदान प्रदान की जानकारी की भनक हमें लगी, इसलिए मैं तुम्हारे घर एक काम वाली बाई बनकर इतने महीनों से काम कर रही हूं, और तुम्हें इसकी थोड़ी सी भी भनक मैंने तुम्हें नहीं होने दिया। मैं तुम्हारे परिवार में भी ऐसे घुल मिल गई कि तुम्हारे परिवार वाले भी मुझे पहचान ना सके। तुम्हारे बच्चे भी मुझसे इतने घुल मिल गए कि वह भी मेरे बगैर नहीं रहते, और तुम्हारी माँ तो जैसे मुझे बहुत ही अच्छी समझने लगी थी। लेकिन मैं किसी का दिल नहीं तोड़ना चाहती थी, यह मेरे लिए बहुत ज़रूरी था। मैं अपने देश को बचाने के लिए हम जासूस लोग कुछ भी कर सकते हैं, तो फिर मिस्टर प्रकाश तुम मेरी नज़रों से कैसे बच पाते। ओह आरती, ओ सॉरी CBI ऑफिसर आध्या, यही नाम है ना आपका? ऑफिसर आध्या, चाल तो तुमने अच्छी चली। अब हमें गिरफ्तार करने से पहले ये भी बता दो कि तुम्हारे पास कोई सबूत है कि हम माल का आदान प्रदान विदेश में करते हैं। तुम्हारे पास क्या हमारी गिरफ्तारी का कोई वारंट है? कहते हुए मिस्टर आध्या की ओर देखने लगे। मिस्टर प्रकाश, मैं आपको बता दूं कि मैं सारे सबूत के साथ ही तुम्हें गिरफ्तार करने के लिए आई हूं। मैं सारे सबूत तुम्हें दिखा सकती हूं, इसलिए ये जो तारीख तुमने 2 दिन बाद की सेट की थी वह भी मुझे पता चल गई थी, इसलिए इतनी रात को हम तुम्हें इसी जगह पर गिरफ्तार करने आए हैं। और इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है कि जब सारा माल हमारी नज़रों के सामने है। तो कहते हुए आध्या ने अपने ऑफिसर्स को सारे माल को जब्त करने के लिए कहा, और दोनों को गिरफ्तार करके पूछताछ के लिए एजेंसी में ले जाने के लिए इशारा किया, और साथ ही साथ मिस्टर प्रकाश सक्सेना के सारे आदमियों को भी गिरफ्तार करने का वारंट जारी किया।
मिस्टर प्रकाश सक्सेना और सूरज शर्मा को गिरफ्तार करके पूछताछ के लिए ले गया और उनसे अलग अलग अकेले में पूछताछ की गई कि आखिर वे लोग ऐसा क्यों करते थे, हमारे देश का माल चुपके से विदेश में समुद्री मार्ग से क्यों भेजते हैं। बहुत पूछताछ करने पर मिस्टर प्रकाश ने बताया कि हम माल का आदान प्रदान कई सालों से कर रहे हैं, इनसे हमें बहुत ज़्यादा मुनाफा होता है। बहुत कोशिश करने के बाद भी हमें माल भेजने का सर्टिफिकेट और अप्रूवल हमारा पास नहीं हुआ, इसलिए हम ये काम चुपके से करते हैं। हमें इसकी 4 गुना ज़्यादा कीमत मिलती है जो कि हमें यहाँ माल बेचकर नहीं मिल सकती, इसलिए उसे गुप्त रास्ते समुद्र के मार्ग से भेजा करते हैं। लेकिन इस काम वाली बाई आरती पर भरोसा करके हमारा सारा प्लान चौपट हो गया और हम भारी नुकसान में आ गए। CBI ऑफिसर आध्या ने तुरंत ही एक नोटिस जारी कर विदेशी एजेंसी को भी भेजा और उन्हें भी इसके बारे में आगाह करवाया। उन्होंने भी वहां के लोगों को गिरफ्तार कर CBI जांच में पूछताछ की तो पता चला कि हाँ, ये सही बात है, ये हमारे देश से उनके देश में माल की खरीद बिक्री करते थे। इस प्रकार आध्या ने विदेशी एजेंसियों के साथ एक मीटिंग आयोजन किया और वहां के एजेंसियों का भी धन्यवाद किया। मिस्टर प्रकाश सक्सेना और सूरज शर्मा के प्रति माल अपने देश से दूसरे देश भेजने के लिए, वो भी गलत तरीके से, इसलिए उन दोनों पर कार्रवाई कर गिरफ्तार करके उनको कोर्ट में के द्वार सजा दिलाई। CBI ऑफिसर आध्या पुनः अपने काम ब्लू टॉर्च की खोज की ओर अग्रसर हो गई। अच्छा, तो वो मैडम CBI ऑफिसर आध्या ही थी जिन्होंने प्रकाश सक्सेना और सूरज शर्मा को बिना भनक लगे कामवाली बाई बन उनके प्लान के बारे में पता लगाया था। हाँ सौमिक, वह CBI ऑफिसर आध्या ही थी जो कि ब्लू टॉर्च की खोज का एक हिस्सा है। कहानी अभी जारी है, इसका अगला भाग जल्द ही अपलोड करेंगे। जब तक आप कहानी के साथ बने रहे, धन्यवाद।